मोदी मंत्री कैबिनेट 3.0 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम तकरीबन 7:15 पर शपथ ग्रहण करेंगे। प्रधानमंत्री की तीसरी बार लगातार प्रधानमंत्री बनेंगे और इसी बीच मंत्री जो नए मोदी कैबिनेट में आएंगे उनके बीच भी चर्चा या नए नाम आने शुरू हो गए हैं। जो सबसे बड़ा नाम ये आ रहा है कि हारने वाले कैंडिडेट्स को मंत्री पद देने जा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिसके बीच पंजाब में लुधियाना से उम्मीदवार 2 बार के सांसद रह चुके, कांग्रेस से 2 बार सांसद रह चुके और हाल ही में बीजेपी में गए रवनीत सिंह बिट्टू को मंत्री पद मिल सकता है। जी हां, बड़ी खबर इस वक्त की, क्योंकि 2 बार लुधियाना से सांसद थे, हारे, 2 बार कांग्रेस से सांसद थे, फिर जब गए भारतीय जनता पार्टी में तो इसी उम्मीद में गए कि और ये वादे लेकर गए और ये ऐलान करते हुए गए कि प्रधानमंत्री मोदी ने पंजाब के लिए बहुत कुछ सोच रखा है। उनका जो रोड मैप है पंजाब की डेवलपमेंट के लिए, उसके लिए वो लोगों से वोट मांगते हैं। हालांकि लुधियाना के लोगों ने वोट तो नहीं दिया, लेकिन अब शायद उन्हें मंत्री पद मिल सकता है। प्रधानमंत्री ने बताया गया है कि रवनीत बिट्टू को प्रधानमंत्री का फोन आया, वो भागते हुए प्रधानमंत्री आवास पर गए, जहां पर कई जो एनडीए दल के जो कई नेता हैं जो मोदी कैबिनेट में आने वाले हैं या आ सकते हैं, उनके साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बातचीत की। वहीं पर हरदीप पुरी को देखा गया, नितिन गडकरी को देखा गया, अमित शाह वहां पर मौजूद थे, राजनाथ सिंह वहां पर मौजूद थे, स्मृति ईरानी भी मौजूद थी और साथ ही में रवनीत सिंह बिट्टू भी मौजूद थे। तो रवनीत सिंह बिट्टू हारे हैं लुधियाना से, बीजेपी कैंडिडेट जो हार गया उसे दिया जाएगा मंत्री पद, और वहीं स्मृति ईरानी अमेठी से बुरी तरह हारी, उन्हें भी मंत्री पद दिया जा सकता है। इसकी जो चर्चाएं चल रही हैं, तकरीबन आज बताया गया है कि 52 से 55 ऐसे कैंडिडेट्स हैं, ऐसे लीडर्स हैं जिनको मंत्री पद की शपथ आज दिलवाई जा सकती है मोदी कैबिनेट के द्वारा। मोदी कैबिनेट 3.0 में उनको मंत्री पद की शपथ मिल सकती है, जिसमें अमित शाह जो गृह मंत्री के तौर पर शपथ ग्रहण करेंगे, राजनाथ सिंह डिफेंस मिनिस्टर, नितिन गडकरी रोड एंड हाईवेज मिनिस्टर, इन नामों के साथ साथ कई ऐसे नाम जुड़े हैं। जैसे स्मृति ईरानी हारी हैं अमेठी से, लेकिन उन्हें मंत्री पद मिल सकता है। रवनीत सिंह बिट्टू, बताया गया है पंजाब में अगर इस बार बीजेपी को एक भी सीट नहीं मिली है तो इसलिए शायद सिख मेजोरिटी वोटर्स को अट्रैक्ट करने के लिए पंजाब का एक मंत्री पद दिया जा सकता है रवनीत सिंह बिट्टू को, ताकि अगली बार के लोकसभा चुनाव में और अगले विधानसभा चुनाव में बीजेपी का कैंडिडेट वहां पर रहेगा, फेस रहेगा, इसलिए बीजेपी कैंडिडेट्स को या बीजेपी पार्टी को वहां पर फायदा हो सकता है। इसलिए शायद रवनीत सिंह बिट्टू को पंजाब की डेवलपमेंट के लिए एक बड़ा पद दे सकता है मोदी कैबिनेट 3.0। अब देखना यह होगा नीतीश कुमार के जनता दल यूनाइटेड से किसको मंत्री पद दिया जाता है, चंद्रबाबू नायडू के टीडीपी से किसको मंत्री पद दिया जाता है, और वहीं एकनाथ शिंदे जो शिवसेना फैक्शन एकनाथ शिंदे का है, उनको कौन सा मंत्री पद दिया जाता है, क्योंकि दबाव डाला जा रहा है इन सभी पॉलिटिकल पार्टीज के मुख्य द्वारा नरेंद्र मोदी पर, भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर किस तरीके से नए मंत्री पद और मंत्री पद लेने की बात कही जा रही है। अब देखना ये होगा कि कहां पर आकर ये सारी बात खत्म होती है, क्योंकि अगर सूत्रों की माने तो टीडीपी के चंद्रबाबू नायडू का ये मानना है कि उनकी पार्टी को लोकसभा स्पीकर की सीट मिलनी चाहिए, और वहीं नीतीश कुमार की जनता दल यूनाइटेड का ये कहना है कि कृषि, रेल, बिहार के लिए एक्स्ट्रा स्टेटस, ये सब ज़्यादा खर्चा मिलना चाहिए, सस्ते लोन मिलने चाहिए, तभी हम आपका साथ देंगे। हालांकि ये बहरहाल ये सिर्फ बातें हैं। अब इन बातों पर मोहर किसी पार्टी द्वारा, किसी पार्टी के स्पोक्स पर्सन द्वारा, किसी नेता द्वारा नहीं लगाई गई है। अब देखना ये होगा कि जब मोदी कैबिनेट 3.0 के मंत्री आज शाम को जब शपथ लेंगे, कौन से मंत्री शामिल रहते हैं, प्रधानमंत्री मोदी जब शाम को शपथ लेते हैं, किन बातों का विस्तार, पूर्ण रूप के साथ विस्तार करेंगे। देखना ये होगा कि अब कौन से नए मंत्री इस मोदी कैबिनेट 3.0 में, कौन से नए मंत्री को जगह मिलेगी, पुराने रहेंगे, नए वाले आएंगे। अब कई पुराने वालों को रास्ता भी दिखा सकती है भारतीय जनता पार्टी।